इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दिख भी रहा होगा, वैसे टॉपिक का नाम स्टेफन रिएक्शन है, जो कि हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट एक बात मेरा आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपको रिएक्शन पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टेफन रिएक्शन, तो सिर्फ आपको रिएक्शन दर्शाना है। जब भी आपको उनका क्रिया विधि पूछा जाएगा तो आपको उनका क्रिया विधि देना है, मतलब उनका मैकेनिज्म देना है। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म पूछा ही नहीं है, 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न जब आए हैं और सिर्फ आपको रिएक्शन पूछा गया है, तो आप सिर्फ रिएक्शन बनाइएगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है आपको बहुत सारा नॉलेज देके जाएगा, ठीक है। थ्योरी का आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन पेपर लिखना है। आपको सिर्फ रिएक्शन को ज़्यादा नोट डाउन करना है और कॉपी पेन उठा के बैठिएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आप देखिएगा बहुत कम समय में आपका जो केमिस्ट्री है स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं स्टेफन रिएक्शन के ऊपर। Stephen reaction. What is this Stephen reaction? Their mechanism. When the react of the alkyl cyanide, presentation of the ASNCl2 and HCl and ether, and react to the H2, formation the aldehyde hydrochloride, then react of the H2O, and finally product formation of the aldehyde and the byproduct of the ammonium chloride. This is the salt. This reaction is called to the Stephen reaction. हिंदी में समझते हैं, जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया, ये हमारा एल्किल साइनाइड है, उनकी क्रिया SnCl2 HCl के साथ अब चयन करवाया जाता है तो आयनीन बनता है। आयनीन का नाम क्या है? यहाँ पर एल्डेहीड हाइड्रोक्लोराइड को ही आयनीन कहते हैं। आयनीन बनता है जो हाइड्रोलिसिस होकर के, मतलब जिनका जल अपघटन करा के, यहाँ पर मैंने लिखा है हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर दे करके एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? फाइनली क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्टेफन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल आपको मैं बता देता हूं, जब एल्किल साइनाइड, आर का मतलब एल्किल होता है, CN का मतलब क्या होता है? साइनाइड को जब इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है H2 के साथ में, जब Pb है ना, सॉरी Pb नहीं है, SnCl2 HCl और ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्डेहीड हाइड्रोक्लोरिक बनता है, हाइड्रोक्लोराइड बनता है, जिसको आयनीन भी कहते हैं। जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमारे पास मिलते हैं एल्डिहाइड बनते हैं। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको, एल्डिहाइड बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्टेफन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, फिर इनका क्रिया विधि हम लोग देखेंगे। आर की जगह में CH3 यूज कर लीजिएगा। C यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, आप ध्यान रखिएगा, प्लस यहाँ पर क्या है? H2 बन जाएगा, सेम रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा, SnCl2, यहाँ पर HCl रहेगा, इधर लिख लीजिएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? हमारे पास HCl यहाँ पर जुड़ गया। फाइनली हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर देंगे, यहाँ पर होगा क्या? वाटर देंगे तो सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा जैसे वहां बना है। ये हो जाएगा CH3 CHO और ये हो जाएंगे NHCl NH4Cl। इसका नाम है, ये जो एल्डिहाइड है इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड है। क्या नाम इसका? एसिटाल्डिहाइड। आपको समझ में आया होगा। 2 रिएक्शन बता दिए, कुछ नहीं किया है मैंने। आर की जगह में यहाँ पर सिर्फ मेथाइल को रखा है। आप एथाइल भी रख सकते हैं, प्रोपाइल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्रिया विधि भी हम लोग देखते हैं। बट आप लोग डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब आपको क्रिया पूछेगा तो केवल आप क्रिया दीजिएगा, राइट ना। लेकिन जैसे आपको क्रिया विधि पूछेगा ऊपर क्लास में तो आपको उनका क्रिया विधि दिखाई देना चाहिए, राइट ना। इसीलिए मैंने आपको दोनों को मैं यहाँ समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। क्रिया भी बता रहा हूँ, उनका मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हमारा R है, ये हमारा CN है, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में, बॉन्ड बनते हैं हमारे पास कार्बन में 4। ये H+ आएगा और H+ आकर के यहाँ इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर NH का क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन में बॉन्ड ज्यादा लग गया, प्लस चार्ज लग गया, राइट। यहाँ का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को खत्म कर देगा। तो ये नाइट्रोजन में जो बॉन्ड था, कितना बॉन्ड? 3 और 1 4 बॉन्ड था, क्योंकि नाइट्रोजन से भी तो बॉन्ड बनाए, तो उनके पास अब बॉन्ड कम हो जाएंगे। अब एक कार्बन पर बॉन्ड कम हो गए, प्लस चार्ज लग गया कार्बन पर, कार्बोकेटायन बन गया इंटरमीडिएट। क्लोराइड भाई साहब आएगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होगा जिस स्पीसीज
माइनस चार्ज होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ये अटैक मारेगा, तो अटैक मारने के बाद एक कहां पर चला जाएगा, ये कार्बन के ऊपर लग जाएगा। तो ये क्लोरीन अटैक मारा, यहाँ पर अटैक मारा, तो ये कार्बन पर जाके क्या हो गया, जुड़ गया। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद SnCl2 और HCl के प्रेजेंट में जब फिर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो गया, देखिए जरा, R का R हो गया, C का C हो गया, और यहाँ का जो हाइड्रोजन, यहाँ का जो क्लोरीन है वो बाहर निकल गया, और यहाँ का जो H+ है यहाँ आके क्या हो गया, जुड़ गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, CH, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया क्लोरीन को हटा करके, और यहाँ पर NH का NH कर है। जैसे इनको स्टीम डिस्टिलेशन दिया जाता है, मतलब इनको भाप दिया जाता है, मतलब वाटर का काम करेगा यहाँ पर। यहाँ पर जैसे वाटर दिया जाता है तो क्या बनता है, चेक करते हैं जरा। हमको बनाना है एल्डिहाइड, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा R और यहाँ मैंने लिखा C, H का H हो गया, राइट ना। वाटर का यहाँ का जो भाप है, यहाँ का ऑक्सीजन को मैंने यूज कर लिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो वाटर है वहां का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया, 3, और वहां का नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पर निकल जाएगा NH3, ठीक है। तो ये आपको मैकेनिज्म कोई बहुत बड़े नहीं है, जैसे आपने पार्किन क्रिया पढ़ा होगा, एल्डाल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, नोएजल रिएक्शन देखा होगा, उनका क्रियाविधि लंबा है लेकिन इनका क्रियाविधि तो बहुत छोटा है, राइट ना। चलिए तब भी मैं इनको रिपीट कर देता हूं एक बार। देखिए इसका नाम है एल्किल सैनाइड, लिख लीजिएगा एल्किल सैनाइड, वैसे ऊपर में लिखा है, इसका नाम है एल्किल सैनाइड। जब रिएक्शन करता है H+ के साथ तो एक इंटरमीडिएट बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन पर आ जाता है। दूसरी बार जब क्लोरीन अटैक करता है इस कार्बन पर तो क्लोरीन आके यहाँ ऐड हो जाता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तीसरा बार जब HCl के प्रेजेंट में जब काम कर रहे हैं तो क्लोरीन उनको किसको हटा दिया, ये हाइड्रोजन जो है, जैसे यहाँ पर आप क्लोरीन देख पा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, तो ये क्लोरीन को हटा दिया किसने, हाइड्रोजन ने हटा दिया। फिर इनको वाटर देंगे, मतलब डिस्टिलेशन कराएंगे, भाप देंगे, ऊष्मा देंगे, तो यहाँ पर R का हमारा R हो गया, CH का CH हो गया, और यहाँ का O का O हो गया, और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके अमोनिया बनके निकल जाएंगे। तो इतना आपको क्रियाविधि बनानी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।